और इस वक्त की बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से केजरीवाल के लाइव करने पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल पर नकारात्मक सोच और बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस बैठक से लाइव करने पर पीएम ने भी केजरीवाल से नाराजगी जताई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से केजरीवाल के लाइव करने पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल पर नकारात्मक सोच और बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस बैठक से लाइव करने पर पीएम ने भी केजरीवाल से नाराजगी जताई थी। तो ये बड़ी खबर। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। जहां पूरा देश एकजुट होकर इस पूरी महामारी से लड़ना चाहता है, इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल का यूं परंपराओं को, जो इन हाउस मीटिंग है जिसका जिक्र पीएम ने भी किया, इन हाउस मीटिंग को लाइव करना, किस तरीके से अमिताभ जी इसको देखा जाए, इसको लेकर पीएम ने नाराजगी भी जताई। और देखिए, यही सियासत है जिसको लेकर पीएम ने भी नाराजगी जताई और बाद में बीजेपी ने भी काफी हल्ला बोला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। इस नाराजगी इसी बात को लेकर थी, केंद्र की भी और प्रधानमंत्री की, कि एक इन हाउस मीटिंग को, एक इंटरनल मीटिंग जो चल रही है और रणनीति पर चर्चा हो रही है, उस मीटिंग को लेकर कोई लाइव कैसे जा सकता है। 10-10 मुख्यमंत्री उस पूरी बैठक में शामिल हैं जो जिनके राज्य पूरी तरह से प्रभावित हैं। सभी मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कैसे इसका समाधान निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। केजरीवाल साहब भी वही समाधान निकालने की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को लाइव किया, तभी नाराजगी जताई थी। और तब भी ये संदेश आया था कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं, केंद्र सरकार पूरी तरह से नाराज है इस घटना को लाइव करने को लेकर। अब आरोप ये लग रहा है कि वो समाधान से ज्यादा सियासत में लगे थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और यही कारण था कि प्रधानमंत्री को उनको टोकना पड़ा। जी अमिताभ जी, आप हमारे साथ रहिए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासत को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी के गौरव भाटिया ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में गौरव भाटिया ने लिखा, ये लोग कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर प्रोटोकॉल तोड़ पीएम सीएम की बैठक लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इन पर कोई कैसे विश्वास करेगा? इनके साथ मिल के काम करना है हमें। ये घर पर बैठ जाएं तो ज्यादा मदद हो पाएगी नागरिकों की, केवल बाधा नकारात्मक सोच और प्रोपेगेंडा। तो ये ट्वीट गौरव भाटिया की तरफ से किया गया। लेकिन परंपराओं को तोड़ा गया, वो भी तब जब इतना गंभीर मसला, और उस गंभीर मसले पर देश का प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्रियों से तमाम स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अमिताभ जी, लेकिन इससे संदेश क्या जा रहा है, क्या दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? देखिए, वो अपनी अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह अरविंद केजरीवाल की क्या राजनीति थी इसके लाइव के पीछे, तो बेहतर वही बता सकते हैं। उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है इसके ऊपर। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जिसको पूरे 10 मुख्यमंत्री, बाकी मुख्यमंत्रियों ने देखा, जिसको बाकी अधिकारियों ने देखा, प्रधानमंत्री ने देखा, और जो पूरी की पूरी टीम जो इस ऑक्सीजन के संकट से उबारने के लिए
समाधान तलाश रही है। दवाएं और वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए कैसे आसानी से पहुंचे, इसकी समाधान तलाश रही है। वैसे में इनका लाइव करना और वो भी गोपनीय बैठक को, ये लोगों को नहीं भाया है। ये प्रोटोकॉल तोड़ने के बराबर था। यही आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है, जिसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है खेद प्रकट कर दिया है तो बात आई गई हो जाएगी। लेकिन बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। और लेकिन आनन फानन में केंद्र सरकार ने ये भी काफी एक पूरी डेटा और आंकड़े जारी किए हैं कि दिल्ली के लिए वो कितना कर रहे हैं, कितने बेड की संख्या बढ़ाई गई है। 340 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन सप्लाई होती थी उसकी जगह वो 480 मेट्रिक टन दिल्ली को सप्लाई करने लगे। तो ये बहुत बड़े आंकड़े आ गए हैं। दिल्ली की एक्स्ट्रा मदद जो हो रही है उसके बारे में केंद्र सरकार के द्वारा।